हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दरअसल मैं आपको बताने वाली हूँ कि खीरे के साथ आप अपने प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर के प्लांट हैं तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आपके पास वेजिटेबल के प्लांट्स हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जियां आएंगी। और अगर आपके पास किसी फ्रूट का प्लांट है तो आप उसको भी दे सकते हैं, आपके प्लांट फ्रूट से भर जाएंगे। दरअसल ये जो खीरा है ये हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं और बहुत हेल्दी होता है। उसी तरीके से ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका किस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट्स को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। दरअसल प्लांट्स में कभी भी अगर किसी फ्लावर का प्लांट है तो उसमें जो फ्लावरिंग होती है या जो सब्जियां आती हैं सब्जियों के प्लांट में या फ्रूट के प्लांट में जो फ्रूट्स आते हैं तो उनका जो मेन सोर्स होता है वो पोटेशियम से होता है। अगर आप अपने प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट में फिर बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी और अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स आपके प्लांट में ग्रो करेंगे। तो उसके लिए पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। और जो खीरा होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तो हम अपने प्लांट को पोटेशियम देंगे। और अगर हमें लीव्स की ग्रोथ करनी है, न्यू ब्रांचेस लानी है तो उसके लिए हम अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट देंगे। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी कंपोस्ट है जो आप हर तरीके के प्लांट को दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। तो वर्मी कंपोस्ट देने से जो नॉर्मल रेशियो होता है एनपीके का वो हमारे प्लांट को मिल जाता है। लेकिन खाली वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में उतनी क्वांटिटी नहीं होगी, मात्रा उतनी नहीं बढ़ेगी और जो साइज़ होते हैं फ्लावर के या फ्रूट के या वेजिटेबल के वो भी बहुत इंक्रीज नहीं होते हैं। तो इसके लिए अलग से थोड़ा पोटेशियम हमें एक्स्ट्रा अपने प्लांट को देना होता है जो कि एनपीके से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एनपीके में जो नॉर्मल होता है 19-19-19 या 20-20-20 या वर्मी कंपोस्ट में जो एनपीके का रेशियो होता है उसमें उतनी मात्रा पोटेशियम की नहीं होती है। तो उसके लिए फिर हमें अपने प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है। तो हमें खीरे को किस तरीके से देना है मैं यहाँ पे दो तरीके से दिखाऊंगी आपको कि आपको देना किस तरीके से है। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं तो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें खीरे को छील लेना होगा। और जब हम छिलेंगे तो जैसे कभी कभी कोई खीरा होता है उसमें कीड़े लगे होते हैं या कोई ख़राब पोर्शन होता है तो वो प्लांट को हमें नहीं देना है, उसको हमें फेंक देना है। जैसे हम उसे खुद नहीं खाते हैं ऐसे हम उसे प्लांट को भी नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है, खीरे को अच्छे से छील लेना है। उसके बाद जो छिलका होता है हमें उसका काम है। तो जो खीरा है उसको आप खाइए, उसका जैसे भी आपको यूज़ करना है करिए, हमें सिर्फ यहाँ छिलके से मतलब है। तो हमें क्या करना है, छिलके को अच्छे से धूप में रखना है और इसको सुखा लेना है। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही खीरे को छिलके और उसको सुखा लिया था। तो देखिए अब वो छिलका किस तरीके से हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इन सभी जो सूखे हुए छिलके हैं खीरे के इनको हमें इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद अगर आप लोग चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं बिना टुकड़े किए या फिर बिना मिक्सी में पीसे। पर क्या होता है ना कि जब हम इस तरीके से देते हैं तो ये हमारे प्लांट में जल्दी डिकम्पोज्ड होगा और जैसे जैसे सॉइल में जब ये डिकम्पोज्ड होगा तो इसका असर भी जल्दी होगा। अगर हम इस तरह लंबे लंबे ही प्लांट को देंगे तो वो डिकम्पोज्ड होने में टाइम लेंगे। तो इसलिए ड्राई करिए और ड्राई करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो एक प्लांट के लिए है। अगर आप ज़्यादा प्लांट को देना चाहते हैं तो क्वांटिटी आपको और ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और इसमें मिलाने वाली हूँ। तो ये है केले के छिलके। तो जो केला हम लोग खाते हैं, पके हुए केले का छिलका है ये, उसको भी मैंने ड्राई कर लिया है जैसे मैंने अभी आपको खीरे का बताया था। और उसके बाद जब ड्राई हो गया है छिलका तो उसको भी अब हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आप चाहें तो इसे भी मिक्सी में पीस सकते हैं। इन दोनों टुकड़ों को अब हम अपने प्लांट को देंगे। तो मैं अभी एक आपको प्रोसेस बता रही हूँ, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरे तरीके से आप कैसे दे सकते हैं
वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो अब दोनों फर्टिलाइज़र को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे प्लांट में दे के दिखाती हूँ आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं गेंदे के प्लांट में दे रही हूँ, तो आप चाहें तो किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। तो इसकी सॉइल थोड़ी ड्राई थी तो इसलिए मैंने इसी प्लांट को चुना। तो हमें क्या करना है, पहले सॉइल की गुड़ाई कर लेनी है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र जब भी आप दें तो प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, इससे प्लांट को भी फ़ायदा होता है, सॉइल को भी मतलब थोड़ा सा सूखने का टाइम मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, और प्लस जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है जो हम अपने प्लांट को दे रहे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट को मिलता है और डिकम्पोज्ड जल्दी होता है। तो मैंने क्या किया है कि प्लांट की सारी सॉइल की गुड़ाई करके मैंने सॉइल को स्टेम के पास कर लिया था, और फिर मैंने किनारे किनारे उन फर्टिलाइज़र को डाल के और उसके ऊपर फिर मैंने वापस से मिट्टी से उसे कवर कर दिया है। इसके बाद अब हमें इस प्लांट को वाटर दे देना है, और वाटर देने के बाद ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होता रहेगा। आप इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, यानी महीने में 2 बार ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया जा सकता है। तो ये तरीका तो हो गया सॉइल में डायरेक्ट देने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो पहले मैं अपने प्लांट को पानी दे दूँ, क्योंकि पानी देना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो मैंने तो आपको इस समय गेंदे के प्लांट में इसे दे के दिखाया था, लेकिन अगर आपके पास वेजिटेबल का कोई प्लांट है तो आप उसे भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास नींबू का प्लांट है, मिर्च का प्लांट है, तो आप इस तरीके के प्लांट को भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और आप वेजिटेबल प्लांट्स को जिनको हम खाते हैं उन्हें भी दे सकते हैं। अब इसे पानी में किस तरीके से डिकम्पोस्ट करके देना है, ये दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो मैंने सुखा के रखा था मैंने ये भी थोड़ा सा डाल दिया है। बाकी जब आप पानी में डाल रहे हैं अपने इस फर्टिलाइज़र को, तो फिर क्या करना है आपको, जैसे आपने खीरा छीला तो आप फ्रेश खीरा डाल दीजिए। फ्रेश खीरा ले सकते हैं, और जो आपने बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र जो उसको ड्राई करके लिया था उसको भी आप ऐसे ही छिलके को बिना सुखाए इसमें डाल दीजिए, और पानी में डालने के बाद इसको आपको ढक देना है, और दिन में 1 से 2 बार आपको ढक्कन हटा के और इसको ना थोड़ा सा चला देना है। चलाना इसलिए है ताकि सारे फर्टिलाइज़र अच्छे से पानी में भीगे रहें, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर भी आ जाते हैं फर्टिलाइज़र तो अच्छे से भीग नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे ही 3 से 4 दिन तक छोड़ देना है, और उसके बाद फिर हमें इसका पानी छान के अलग कर लेना है और उसमें 2 गुना पानी और डाल देना है, और फिर आप इस पानी को अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, हर तरीके के प्लांट के लिए ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट को दीजिए, 100% आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अगर कलियां खिल रही हैं और झड़ जा रही हैं तो उनका झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।